अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आपको पता है कि मैं अपनी वीडियोस में हमेशा जो है वो वेदर के हिसाब से, टाइम ऑफ़ द ईयर, बच्चों वाली जो है माएँ हैं, फैमिलीज़, उनके हिसाब से जो है वो हमेशा आके कुछ बताती हूँ इस तरह का कि आप सबकी हेल्प हो जाए। तो एग्ज़ैक्टली आज की वीडियो भी जो है वो इसी पे ही है और बहुत ही अमेजिंग सी इसमें चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो जो मैं अपना डे का जो ना वो करती हूँ स्टार्ट। एवरी डे तो मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन मोस्ट डेज़ जो है वो, आज भी मैं 5 AM जो है वो नीचे उठ के आ गई थी। और ये अभी मुझे हॉलीडेज़ नहीं हुई, ये 2-3 दिन का व्लॉग है और ये लास्ट वीक स्कूल में चल रहा था। यहाँ पे मैंने लिया है लेमन और फ्रेश जिंजर लिया है। और मैं कहती हूँ गर्म पानी तो आप वैसे भी सुबह उठ के पी लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और ये तो मैं वैसे फ़ैट रीज़न की वजह से नहीं ले रही। बहुत सारे मुझे जो है ना वो मेरी इम्यूनिटी बहुत डाउन थी और हर वक्त मुझे कोल्ड फ्लू, एलर्जीज़ और ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इसने ओवरऑल मेरा इतना अच्छा मुझे ये एक्सपीरियंस इसका लेने से मुझे होता है कि मुझे ऐसा लगता है मेरी गट हेल्थ बहुत बेटर हो गई है, मेरी इम्यूनिटी ऊपर चली गई है। तो जी किसी ने मुझसे ये हनी का भी पूछा था, तो हनी आपके पास रियल हो तो आपने यही तभी यूज़ करनी है, नहीं तो इसको स्किप कर दें। हनी के बगैर भी टेस्ट डेवलप कर लें अपना। तो हमारी तो स्कूल में थी 70,000 बीस, तो मैंने वहाँ से परचेज़ किया है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। तो हाई स्ट्रीट्स में काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं, वहाँ से ये आसानी से तो मिल यहाँ जाता है। पर मैं अपने स्कूल में बीन्स रखती हूँ। तो बीन्स जो है ना वो भी हाई फाइबर उसमें है और प्रोटीन भी होती है। तो कभी कभी जो है ना, वैसे मुझे बहुत अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये बैड फूड नहीं है, हेल्थी है। प्लेन टोस्ट ऐसे स्कूल में मैं बना लेती हूँ, वहाँ पर बीन्स रखा होता है, उसको गर्म करके उसके ऊपर चीज़ डाल दूँ तो एक टोस्ट कभी कभी से मैं ले लेती हूँ। तो ये एक देखिए, एक पूरा मग ही मेरा जो ट्रैवलिंग वाला है, ये मैं पूरा भर के स्कूल लेके जा रही हूँ। और आज मेरे पास टाइम था, मैं जल्दी नीचे आ गई थी। नॉर्मली मेरे पास ऐसे टाइम जो है वो नहीं होता। तो ओवरऑल जो है ना, मैं बात करी थी, अगर आपको फ़ैट का इश्यू ना भी हो, मैंने तो इस इश्यू के लिए लिया ही नहीं था, लेकिन ये एक मिरेकल वाटर है। मैं कहती हूँ, मेरी एक कॉलीग है वो गर्म पानी लेती हैं, उसको आज तक फ्लू नहीं है और उसने आज तक एक दिन भी ऑफ नहीं लिया है कि उसको कभी फ्लू वगैरह लगा हो। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये बड़ी हर्बल चीज़ों में बहुत पावर होती है। और अगर कि मेरी सिस्टर या किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम है, हार्मोन के इश्यू से लेके, गट इश्यू से लेकर किसी भी तरह का हो, तो वो ट्रस्ट मी, इसको मैं कहती हूँ एक ही दफ़ा के पीने में ना, एक ही दिन में अगर आप 2 दफ़ा इसको पी लें तो नेक्स्ट डे आप बहुत बेटर फ़ील करेंगे। आपकी इन्फ्लेमेशन बॉडी की कहीं पर भी हुई है वो कम हो जाती है इससे। तो यहाँ पर सबका ब्रेकफास्ट बन रहा था, मैं काम पे जा रही थी और आज शाम का भी जो था वो प्लान था। और ये ऑलमोस्ट मुझे अभी 2 आवर्स सुबह हो चुके हैं कि मैं इतना काम घर में कर चुकी हूँ काम पे जाने से पहले। तो इसलिए मैं फिर बंदा जो है ना बहुत थक जाता है, आपका दिन लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने जाना था अपनी एक फ्रेंड की तरफ, तो मैंने कहा कि मैं ओम वाली बना लेती हूँ आपके किसी के मुझे जो ना उसमें भी आई थी काफ़ी टाइम पहले कि आप हमें ओम वाली बताएं। तो ये जितने नट्स हैं मेरे पास, आपके पास कोई भी अवेलेबल नट्स हो, मैंने तो हर तरह का नट्स यहाँ पे लिया है। और साथ में मैंने लिए हैं क्रोसॉन, जिसको क्रोसन भी कई लोग बोलते हैं, क्रोसॉन होता है वैसे, मेरे बच्चे हमेशा मुझे ऐसे बोलते हैं। तो ये जो है ना, कोई से भी आप ले लें। मैंने यहाँ पे सेंसबरीज़ के लिए हैं और आपने इसको इस तरह से तोड़ लेना है और नीचे डिश पे आपने डाल देना है। उसके ऊपर आपने इसको अच्छे से नट्स डाल देने हैं इसके साथ, और कुछ आपने ऊपर गार्निश करने के लिए रख देने हैं। यहाँ पे आपके पास अगर सिर्फ प्लेन मिल्क और थोड़ी सी क्रीम भी है ना, तो आपने उसमें थोड़ी सी शुगर, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी शुगर ऐड करनी है, इतनी कि आप जब उसको थोड़ा ट्राई करके देखें तो आपको लगे कि ये ओके है। इसमें जो है ना वेपोरेटेड मिल्क और कंडेंस मिल्क आप ना ही डालें तो बेटर है। अगर डालना है तो कंडेंस मिल्क किसी भी उसमें रेसिपी में 2 चम्मच से ज़्यादा मत डालें, ये बहुत मीठा होता है। और यहाँ पर मुझे इतनी जल्दी थी क्योंकि मैंने आके सबसे पहले खाना जो था सबको दिया है और हमने 6 हाफ 6 शायद निकलना भी था, तो मेरे पास टाइम नहीं था और मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, मैंने जल्दी में जो है ना पूरा कैन ही डाल दिया और ये इतना मीठा बाद में हो गया। और इसने ना सारा जो ना सोक करके, तो जितने ये क्रोसॉन थे तो वो सारे ऐसे लग रहा था जैसे नीचे बैठ के होते हैं। तो मेरी एक और वीडियो उसमें जो है ना वो फुल रेसिपी भी है, मैं आप डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो लगा दूँगी उसका लिंक। तो वो परफेक्ट थी वो रेसिपी, और ये वाली रेसिपी भी ठीक है, लेकिन मैं तो ये कहूँगी आप अवॉइड करें। एक तो ये बहुत हैवी हो जाता है और नंबर 2 ये है कि आप कंडेंस मिल्क मत यूज़ करें, इसको डालें ही ना इसके अंदर, निकाल ही दें इसको। तो बहुत जो था ना, ये एक अमेजिंग सी है ना, बड़ी अच्छी ये डिश है मिडल ईस्ट की। और ये आपने फिर अवन में इसको रखना होता है 15 मिनट्स के लिए, जब तक ये सारा जो ना अच्छे से सेट हो जाए, ऊपर से हल्का हल्का ये ब्राउन हो जाता है। देखने में भी बहुत मज़े का लगता है, खाने में भी ये मज़े का होता है। तो बस ये थोड़ी सी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है जो कि हमारे से अक्सर हो जाती हैं, लेकिन ये भी बतानी ज़रूरी है ताकि अगर कोई आपकी रेसिपी फॉलो कर रहा है
तो उसको ना थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो यहाँ पर जब ये सारी बन चुकी थी तो मेरी फ्रेंड है ना शैम्स, वो आ चुकी थी। तो मैंने कहा मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है और हमने जल्दी उठ के आना है, लेकिन आपको पता है लेडीज़ जब जहाँ बैठ जाएँ तो बस फिर बातें शुरू हो जाती हैं। और ये ड्रेस बहुत प्यारा अमेजिंग इसका कपड़ा है, ये निशात का था या पता नहीं किसका था, मुझे अब नाम उसका भूल गया है कि ये किस कंपनी का है। लेकिन ये खद्दर जो है ना, वैसे नॉर्मली खद्दर मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन इसमें वूल ब्लेंड है और ये बहुत प्यारा सा, ये स्टिच भी इतना प्यारा है, इसके बाजू में बड़े प्यारे प्यारे स्टाइल बने हुए थे। लेकिन सून मैं आपको अपने पाकिस्तानी जो घर में पहनने वाले ड्रेसेस है ना, आम एवरी डे वाले, वो आपके साथ अब शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह आगे हॉलीडेज़ हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हम बहुत लेट थे, मैं यही बता रही थी कि ये देखो कि मैं बहुत बीमार लग रही हूँ, और ये जिंजर वाटर का जो था ना सारा मिरेकल मैं इसको यहाँ पे बता रही थी। तो बस वहाँ पे हम पहुँचे हैं और ट्रस्ट में 1 घंटे के लिए हमने यहाँ पे बैठना था, लेकिन पता ही नहीं लगा कैसे टाइम गुजरा। और मेरी जो फ्रेंड है माशाल्लाह, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम सारी फैमिली खाना खा रहे हैं, आप सीधे आ जाओ और हमें खाने पे ज्वाइन करो। हमने कहा नहीं नहीं भी, हमने तो बैठना है सिर्फ हाफ एन आवर के लिए, चाय आप बना लें, इस तरह की कोई बात नहीं। वो कहते नहीं हम सब खा रहे हैं तो आप भी आओ। तो बहुत अमेजिंग से नान यहाँ पे बने हुए थे। तो सैलड तो इनकी माशाल्लाह बहुत अमेजिंग होती है, और चटनीज़ और ये सारी चीज़ें और रायता सब चीज़ बहुत मज़े की थी। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी थी वो नान थे, और बहुत ही सॉफ्ट थे, और कीमे वाले नान इन्होंने बनाए थे। और इनसे रेसिपी अगर मैं रिक्वेस्ट करूँगी मिल जाए और मैं ट्राई करूँ, तो जो है ना, मैं कहती हूँ बहुत लग ही नहीं रहा था कि वो ओवन में बने हैं या आपने तवे पे बनाए या कहीं से बनवाए हैं। वो तो कोई स्पेशल बेकरी के लग रहे थे। और यहाँ पर अभी हमारी फैमिलीज़ की गेट टुगेदर हो रही हैं, हॉलीडेज़ होंगे आगे से होपफुली। तो जब तक ये वीडियो लगेगी हॉलीडेज़ हो जाएंगे। जो देखिए एप्पल क्रम्बल है, रसमलाई केक था, और ये ब्लूबेरी जो ना केक है, साथ में ये जो हमारे पास ये होते हैं लोटस, इसका डिज़र्ट था। और अमेजिंग से ये डिज़र्ट के आइडियाज़ हैं। फैमिली गेट टुगेदर और ये टाइम ऑफ द ईयर ऐसे होता है, सभी मिल रहे होते हैं। तो ये कोज़ी सा जो है ना, सर्दियों के लिए अच्छे लगते हैं, इस तरह से केक्स बेक किए हों और साथ में गरम गरम एप्पल क्रम्बल हो। तो एप्पल क्रम्बल की रेसिपी डिटेल में मेरे उस पे है। तो इनका घर माशाल्लाह मुझे जो है ना बड़ा अच्छा लगता है। इन्होंने बड़े प्यार से बड़ा अच्छे से साफ़ सुथरा हर चीज़ ऐसे निक सूख से रखी हुई है। तो यहाँ से फिर हम रात लेट आए थे वापस। नेक्स्ट जो था फिर मुझे आज जो है ना, ये वीकेंड का व्लॉग है। तो मैं जो थी गई ऐसे पाकिस्तानी शॉप पे, तो वहाँ पे मुझे साग नज़र आ गया। मैंने उनको बोला भी हुआ था कि अगर आप पाकिस्तान से साग आए तो प्लीज़ आपने मुझे बताना है। तो ये देखिए इसके नीचे से जो फर्दर ब्रांचेस जो रूट्स होती हैं उसके आगे से निकली होती है ना, उसको बोलते हैं गंदल। और ये मेरी मदर इन लॉ ने बताया था, अगर ये वाला साग आपको मिल जाए और वो फ्रेश हो और वो सॉफ्ट हो, आपने तोड़ के देखनी है, तो वो पकाने के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने 4 बंचेस लिए थे, ऑल दो के बंचेस वर टीनी वीनी, उसको कहते हैं स्मॉलेस्ट एवर इन द वर्ल्ड। इतने छोटे छोटे बंचेस वो पाकिस्तान से शायद मंगाते हैं, उसको और भी छोटा कर देते हैं। तो स्पिनिच है वो, उसके मैंने जो थे वो 2 लिए हुए थे, जो 2 बंच होते हैं। और इन सबको जो था वो मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया था। और इस तरह से भी साग जो है ना बड़ा मज़े का बन जाता है। बहुत थोड़ा सा पानी इसमें जाएगा और सिर्फ सॉल्ट जाएगा, बाकी नहीं। बाकी आपने फिर साग को बाद में तड़का भी लगाना होता है, तो वो उसमें जो है ना आगे चल के देखते हैं। ये है जी मेथी, और हम तो इसको मेथी बोलते हैं, इसको शायद कुछ और भी बोलते हैं। और ये भी हमारी पाकिस्तानी ग्रॉसरी शॉप से जो है ना वो मिल जाती है, लेकिन इसको भी बड़े ख्याल से आपने डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, तो नहीं तो साग जो है थोड़ा सा कड़वा सा हो जाता है। तो उसके बाद जी फिर इन सारी चीज़ों को इसके अंदर डाला, कुकर के अंदर, और इसको हमने लगा दिया प्रेशर। और एटलीस्ट 15 मिनट्स जो था ना इसका फिर प्रेशर चलता रहा था। और उसके बाद फिर ये इसका पानी ड्राई करना होता है। पानी ड्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है, और उसको फिर मैंने इस तरह से हैंड ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड कर दिया था। तो ये बहुत ड्राई हो गया था। फिर इसको पानी बाद में डाला, क्योंकि ये कॉन्सनट्रेट जो था ना बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ था। फिर जब पानी डाला तो फिर इसको दोबारा हाफ़ एन आवर के लिए अच्छे से पकाया था, ताकि ये सभी चीज़ें मिक्स हो जाएँ। तो उसके बाद फिर इसका मॉइस्चर जो है ना अब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि ये ड्राई होता है, तो इसमें आटा भी डालना ज़रूरी होता है। तो आटा जो था, अगर आपके पास कॉर्न मील हो, ये देखिए यहाँ पे ये चिलीज़ हैं जो कि क्रश करके डाली हैं। और दूसरी जो रेड चिलीज़ होती है ना, वो इतनी मज़े की नहीं होती। यहाँ पे देखिए मेरी मदर इन लॉ को फिर मैंने बुलाया और उनको मैंने कहा कि 1 चम्मच जो है ना ये चला के देखें, तो ये कितना इसको ना होना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल एक्सपर्ट हैं। और उससे ही जो साग की रेसिपी होती थी पुराने वक्तों में, उनको पता थी कि सही जो ना टर्न आउट कैसे उसको डिलीशियस होता है साग।
तो जी वहाँ पे तो आपको पता है लकड़ियों पे बनते होते थे, तो वो टेस्ट यहाँ पे जो ना वो स्मोकी सा फ्लेवर तो नहीं आता, लेकिन ये भी बहुत मज़े का बना था। तो यहाँ पे अगर आपके पास प्लेन आटा हो घर वाला तो आपने 2 स्पून्स डालने हैं, और आगे आपके पास मकई वाला आटा है तो फिर 4 चम्मच आपने इसमें डाल देने हैं और इसको अच्छे से पका लेना है। आटा डाल के आपने इसको पकाना है, उसको बिल्कुल उसी वक्त बंद नहीं करना, क्योंकि आटा जो है अंदर से फिर कच्चा कच्चा सा रह जाता है। तो यहाँ पे इसको थोड़ी देर बस पकाने के बाद फिर जब इसकी ऊपर से ना इसके ऐसे बबल से बन बन के बाहर उबल उबल के ये आ रहा होता है और ये गिर रहा होता है, तो ये यहाँ पे ये फिर रेडी होता है। तो उसके बाद फिर मैंने इसको तड़का लगाया। साग इस तरह से पका के आप फ्रीज़ कर दें, फ्रिज में भी रख लें, तो जब आपने खाना हो फ्रेश आप इसको जो है ना इसका तड़का लगाएं। तो मेरे पास जो बड़ी वाली होल चिलीज़ होती है ना, जो हम ऐसे ही तड़के में डालते हैं, वो नहीं थी, तो मैंने इसलिए फिर ये वाली जो है ना चिली फ्लेक्स थोड़े से इसमें डाल दिए थे। नॉर्मली आपने ग्रीन चिलीज़ ही इतनी डालनी है कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा मैंने लिया जो था ना ओनियन, और उसके बाद फिर उसमें लहसुन अदरक भी डाला है। तो प्रॉपर इसका तड़का जो था वो बटर में लगा लें, देसी घी में लगाना तो देसी घी में लगा लें। तो तड़का जो था ना यहाँ पे सारा बन गया था। उसके बाद फिर रोटियाँ मैंने ना बहुत साल पहले एक दफ़ा बनाई थी, हम नए नए तभी से घर में शिफ्ट हुए थे, तो मुझे ना ऐसे ज़हन में वो नहीं था कि मैंने कैसे बनानी है। तो ये भी फिर मेरी मदर इन लॉ ने बताया कि अगर आटा जो है ना मकई का आपने कोर्स लेना है तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है फिर रोटी बनानी, लेकिन ये फ़ाइन पिसा हुआ आटा है। और यहाँ पे मैंने ये भी हमारी ग्रोसरी शॉप से मिल जाता है और बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 कप्स जो था आटा लिया है। यहाँ पे जो बड़े वाले मग होते हैं उसके अंदर भी मैंने 1.5 कप जो इस तरह से था पानी, बॉयल जो था ना गर्म पानी होता है, वो डाल के इसको कवर करके रख देना है। यहाँ पे आपने हाथ नहीं लगाना क्योंकि पानी गर्म है और आपका हाथ जल सकता है। आपने यहाँ पे इसको मिक्स करके किसी स्पून से इसको ढक के रख देना कुछ टाइम के लिए। उसके बाद फिर आपने इसको हाथ से गूंदना है तो बड़े आराम से गूंद लें, और इसको सॉफ्ट सॉफ्ट रखना है थोड़ा, ताकि जब आप इसको टैप टैप करके इसको बनाएंगे इसकी रोटी, क्योंकि हम लोग इतने एक्सपर्ट तो है नहीं है अपनी अम्मियों की तरह कैसे 1-2 हाथ मारें और माशाल्लाह ये रोटी बन जाए। तो मैं तो इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर आप हैं तो फिर तो आपको ये ग्रीस प्रूफ पेपर की भी ज़रूरत नहीं है। आप तो फिर आराम से बंदा बना लेता, हाथ के ऊपर ही इसको फैला लेता है। लेकिन मैंने ये ग्रीस प्रूफ पेपर रखा है, नहीं तो आप शॉपिंग बैग भी रख सकती हैं। तो इस तरह से फिर जो ना आसानी से ये टूटता नहीं। तो मैंने पहले 1-2 रोटियाँ छोटी छोटी सी बना के ऐसे ट्रायल के लिए देखी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था ये पक ही नहीं रही हैं, लेकिन इसका कलर ऐसे होता है, लगता है जैसे कच्ची कच्ची हैं, पक नहीं रही हैं, लेकिन वो ओवर कुक होके दोनों साइडों से कुछ ना अजीब सा हो जाता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है जो कि बना रहा है। लेकिन आपको पता है कि बस इस तरह से चीज़ें, और मेरे पास ये मिट्टी की वाली हांडी बहुत पुरानी पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने इसको धो के पकाया तो नहीं इसमें, लेकिन मैंने साग जो ना इसमें डाल दिया था तड़का करके ना इसको लगा के। तो बस मेरे हस्बैंड की जो ना ये फरमाइश थी। आपको पता है हस्बैंडों को ना वैसे भी छुट्टियाँ हो जाएँ तो उनको उनको वैसे भी कुछ ना वो होता है कि ये हमारी वाइफें जो है अब हमें अच्छा अच्छा चीज़ें बना के दें। तो ये उनकी जो थी ना फरमाइश पे फिर मैंने बनाया था, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और बड़ी तारीफ़ शरीफ भी हुई। और इसके साथ मैं फ़ौरन आपको ये भी बता दूं कि मुझे जो क्वेश्चन आए थे बीएस पेरेंटिंग वर्ल्ड पे कि बहुत सारे थे, उसमें स्पीच एंड लैंग्वेज के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मेरी वो सिस्टर सारी, अब मैं छुट्टियां तो होपफुली जो है ना मेरे पास टाइम हो अल्लाह करे तो मैं जो है ना ये सारे आपके जो है ना प्रॉब्लम्स, हाई स्कूल के थे बड़े क्वेश्चंस, ग्रामर स्कूल्स के थे, ईयर 2 के सेट्स एग्ज़ाम के थे, और इस तरह से ना काफ़ी सारे जो क्वेश्चन थे जो कॉमन आए हुए थे, तो मैं इन्हीं को एड्रेस करूँगी होपफुली। तो अभी हॉलीडेज़ जो है ना हमें स्टार्ट हो जानी है, तो इंशाल्लाह जो है ना अगर आपको और भी जो है ना चाहिए किस स्पेशल टॉपिक पे, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बता दें, तो अब मैं पूरा लिस्ट करके, तो होपफुली इसी तरह से मैंने 3-4 वीडियोज़ में ही आपको जो है ना सारा इंशाल्लाह गाइड कर देना है। और इसके बाद This is just so yummy. It's really really nice. It just reminds me of a village in Pakistan. Flavor भी इसमें आया बहुत अच्छा। तो ये रोटियां भी हो गई पास और साग भी पास हो गया, मेरी मदिला को भी बड़ा पसंद आया। तो यहाँ पर मैं सिटी सेंटर में लेके जा रही थी, क्योंकि मेरी कॉलीग ने बताया था कि वहाँ पे बहुत मैनचेस्टर सिटी सेंटर में ना डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, एक ही जगह पे नहीं है, हज़ारों में स्टॉल्स लगे हैं, और ये क्रिसमस की मार्केट्स होती हैं और बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, और बच्चे जो ना बड़ा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे एक दिन ड्राई दिन था, तो हमने वेदर देखा था, तो ठंड तो काफ़ी थी लेकिन अमेजिंग एटमॉस्फेयर था, और ये जल्दी ख़त्म हो जानी है। मैं तो ये लास्ट वीक गई थी तो बस मेरे से ये वीडियो नहीं लगी, लेकिन जो जो देख रहा है अगर आप जाना चाहते हैं बच्चों की आउटिंग के लिए तो ज़रूर जाएँ, गाड़ी ना लेके जाएँ,
खुद से देखें तो ऑक्सफोर्ड पे हम पहले उतरे थे, वहाँ पर पिकडली नहीं गए थे पहले, ऑक्सफोर्ड से वहाँ पे हमने वॉक अराउंड किया। यहाँ पे ये स्टेक्स इतने मज़े के थे, चिप्स और स्टेक्स, और मोस्ट ऑफ द फूड हलाल फूड थी, और लोडेड फ्राइज़, और मैंने फिर यहाँ से नेचोस भी लिए। और जगह जगह जो थे ना बड़े अच्छे अच्छे नट्स की शॉप्स थी, जिसमें जो ना डिफरेंट तरह के, कोई हनी केक थे, कोई शुगर वाले थे। और यूरोप के ज़्यादा लोग आके यहाँ पे जो ना करते हैं, मार्केट्स वगैरह लगाते हैं, तो वो अपनी स्पेशलिटी भी लेके आते हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज, आई थिंक एक्सचेंज थिएटर कि एक्सचेंज स्क्वायर था शायद, तो वहाँ पे जो बेस्ट थी मार्केट्स मुझे बहुत पसंद आई हैं। तो यहाँ पे फिर बच्चों ने आइस स्केटिंग की, तो जिनको नहीं आ रहा होता तो उनको एड भी मिल जाती है साथ। तो एक यहाँ पे एक शॉप थी जो स्पेशल कुकीज़ की थी, और इनके पास स्पेशलिटी थी, और वाकई इतनी अमेजिंग कुकीज़ थी। हॉट चॉकलेट साथ साथ, इतनी ठंड में जब आप गर्म गर्म हॉट चॉकलेट लें साथ में इस तरह से कुकीज़ चीज़ें, तो बहुत मज़ा। चलते जाएँ बस, आप हल्का हल्का स्नैक फूड लेते जाएँ, तो अमेजिंग। और यहाँ पे ये देखिए, ये स्पून चॉकलेट का पूरा बना हुआ है कि आप इसको मिक्स करके खा लें, और चॉकलेट वाला स्पून भी एंड में खा लें। तो बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी। और ये मार्केट्स ख़त्म हो जानी है, आई थिंक मंडे इनका लास्ट डे है, मंडे वाले दिन भी चले जाएंगे तो आपको जो है ना डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे, किसी ने कोई शॉपिंग करनी है। हम तो वैसे गए थे, शॉपिंग वगैरह तो कोई नहीं करनी थी। और यहाँ पे ये देखें, हलाल हॉट डॉग्स, ये कोई टर्किश बहुत बड़ा इनका स्टॉल था, बड़ी अमेजिंग जो थी यहाँ पे ना, बच्चों की बड़ा रश था यहाँ पे। और हमारे एशियन पाकिस्तानी बहुत सारी फैमिलीज़ थी जो कि यहाँ से लेके खा भी रही थी। और उसके बाद फिर जी नेक्स्ट मैं जो था ना, ये पाकिस्तानी स्टॉल था, हम खाना वगैरह खा चुके थे, लेकिन ये यहाँ पे कोई पूरी फैमिली थी, पूरी पाकिस्तानी की, और उन्होंने ये ना पाकिस्तानी फूड 4-5 तरह की, इस तरह से सालन वगैरह करीज थी लगी हुई, और बड़ी अमेजिंग से बारबेक्यू स्टाइल था। तो मुझे इतना मज़ा लगा, मज़े की फूड लगी। लेकिन मैं क्योंकि पहले हम लोग खा चुके हुए थे बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे बस फिर हम फाइनल अब ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहे थे, और रास्ते में फिर आपको पता है वहाँ पे कोई जाए, और हम ये जो स्वीट कॉर्न होते हैं ना स्पाइसी वाले, ये बहुत पसंद है हम सबको, तो हमने थोड़ी थोड़ी फिर छोटे छोटे कप ये भी लिया। और ये जो ना मैंने एक दफ़ा घर में भी बनाए थे, मेरे से बड़े अमेजिंग से बने थे, तो मैं आपके साथ रेसिपी ये वाली शेयर करूँगी। ये स्टीम में इस तरह से ना स्वीट कॉर्न करके उनको स्टीम, उसके अंदर थोड़ा सा बटर डालना और थोड़ी सी स्पाइसेस डाल के, और ट्रस्ट में इतने अमेजिंग लगते हैं। वहाँ पे ठंड में आप गर्म गर्म लेके खाओ ना, तो यहाँ पे स्टॉल्स जगह जगह लगे हुए होते हैं, और हलाल भी लिखा होता है जगह जगह, कि आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो स्वीट कॉर्न सबने इंजॉय किए, और 10 आउट ऑफ 10 मुझे तो बहुत मज़ा आया। और पता चलता फिरता भी रहता है बंदा, ये नहीं आप एक जगह पर जाके बैठ जाए तो, और फिर ये कि फ़न भी नहीं होता इस तरह से। एक्सरसाइज भी बड़ी अच्छी हो जाती है, वॉक अराउंड भी बड़ी अच्छी हो गई थी। और बिज़ी देखें ये रात के टाइम कितना था, तो बस फिर ट्रेन पे आराम से, पार्किंग की कोई टेंशन नहीं है, हम घर वापस आ गए। और होपफुली यू लाइक माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।